गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लास। लास्ट टाइम हमने चैप्टर स्टार्ट किया था 5th क्लास का लाइट एंड शेडोज। उसमें हमने लाइट वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था एंड इन दैट वी हैव डन दैट व्हाट इज लाइट and what are its properties. After that we have done that on the basis of this light property how many types of materials are there, ये सब हमने किया था. Okay, now our second part of our chapter is here, shadows. What is a shadow? Shadow क्या है? Shadows are the dark spots which are formed when any opaque object, when an opaque object or any kind of object blocks the path of light. Why are shadows formed? परछाई क्यों बनती है? When any object blocks the path of light, due to that blockage, जब वो ऑब्जेक्ट ब्लॉक करती है लाइट के पाथ को, तो उस एरिया में पीछे की साइड सरफेस पे लाइट फॉल नहीं हो सकती. दैट्स व्हाई डार्क स्पॉट इज ओरिजिनेटेड देयर. एक हमें काला धब्बा दिखाई देता है एंड दैट इज कॉल्ड शैडो. क्यों बनती है? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ पाथ ऑफ लाइट बाय एनी ऑब्जेक्ट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज, अब हम जैसे भी परछाई बनती है बेटा, शेडो बनती है, हम दो रीजंस हमें दिखाई देते हैं ना. एक ये सेंट्रल डार्क रीजन विच इज शोन हेयर एंड सेकेंड वन इज दिस वन आउटर रीजन. ये हल्का ग्रे कलर का आउटर रीजन जो शेडो में हमें दिखाई देता है बाउंड्रीज के ऊपर, और एक होता है ये अंदर वाला डार्क रीजन. सो दिस डार्क रीजन इनसाइड एनी शेडो एट द सेंट्रल पॉइंट इज कॉल्ड उम्ब्रा. कौन सा पार्ट होता है वो शेडो का? उम्ब्रा. एंड दिस लाइट ग्रेइश शेडो, ग्रेइश बाउंड्री ऑफ दैट शेडो इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा. व्हाट इज इट कॉल्ड? पेनुम्ब्रा. क्लियर? शेडो के दो पार्ट होते हैं, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा. डार्क स्पॉट जो सेंटर में होता है उसको क्या बोलते हैं हम? उम्ब्रा. और जो ग्रेइश कलर का, लाइट कलर का आउटर बाउंड्री बनती है हमारी शेडो की, इट इज कॉल्ड पेनुम्ब्रा. क्लियर? नाउ साइज ऑफ शेडो. क्या हमेशा सेम ही साइज की शेडो बनती है? एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ओपेक ऑब्जेक्ट, क्या हमेशा उसकी सेम शेडो हमें दिखाई देती है? सुबह भी, दोपहर में भी, शाम के टाइम में भी? नहीं. द साइज ऑफ शेडो चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट और सोर्स ऑफ लाइट के बीच में जो डिस्टेंस है, अगर वो ज्यादा होगी और वो कम होगी, इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी साइज ऑफ शेडो. सो साइज ऑफ शेडो डिपेंड ऑन अ थिंग, ऑन व्हाट बेटा? ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स ऑफ लाइट एंड शेडो. अब हमेशा शेडो, एक पॉइंट तो ये हो गया. सेकेंड पॉइंट इज शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन opposite direction to the source of light. जिस साइड हमारा सोर्स ऑफ लाइट है उससे ऑपोजिट साइड में लाइट विल ट्रेवल in opposite side. So in that opposite side only our shadow will be formed, opposite direction में. अंडरस्टूड? तो दो पॉइंट है रिमेंबर करने के लिए इन शेडोज की. पहला तो शेडो का जो साइज है डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जेक्ट. सेकेंड पॉइंट इज द शेडो इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. अब जैसे ये हमने सोर्स ऑफ लाइट लिया है, दिस वन इज आवर सोर्स ऑफ लाइट. एक टॉर्च ली है हमने यहाँ पे. ओके, जब हम टॉर्च को बिल्कुल ऊपर से रखते हैं इस ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी शेडो बिल्कुल छोटी सी बनती है उसके पास.
लेकिन जैसे ही हम उसको साइड में से उसके ऊपर लाइट डालते हैं विद द हेल्प ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें लंबी शेडो दिखाई देती है. द साइज ऑफ शेडो इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ सोर्स ऑफ लाइट. तो जिस साइड से, जिस डायरेक्शन से जहां पे सोर्स ऑफ लाइट होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी कि शेडो हमारी कितने साइज की बनी है और किस डायरेक्शन में बनी है. अंडरस्टूड? नाउ वन मोर थिंग वी सी कि हमारी शेडो, जैसे हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो हमारी शेडो सुबह में फॉर एग्जांपल ईस्ट की साइड से सनलाइट आ रही है तो हमारी शेडो वेस्ट डायरेक्शन में, इस साइड अपोजिट साइड बनेगी. वेस्ट की साइड से शाम के टाइम पे अगर सनलाइट आती है सन से तो हमारी शेडो अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी. और नून में जब सन हमारे बिल्कुल हेड के ओवरहेड होता है, हमारे हेड के ऊपर होता है, तो हमारी शेडो बिल्कुल छोटी सी बनेगी हमारे पैरों के पास. तो जो डे टाइम है कि दिन का कौन सा समय है, सुबह है, दोपहर है, नून टाइम है और इवनिंग टाइम है, इस चीज के ऊपर भी हम जो भी शेडोज बनती हैं ऑब्जेक्ट्स की वो डिपेंड करती हैं. क्लियर? अब वन मोर थिंग कि हमें शेडो बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए. व्हाट आर द थिंग्स विच आर नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो? Things which are necessary for shadow formation. Shadow. First thing is source of light. सबसे पहले तो सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए. अगर सोर्स ऑफ लाइट ही नहीं है तो एवरीथिंग विल बी डार्क. शेडो का पता ही नहीं चलेगा शेडो बनी है नहीं बनी है. सो फर्स्ट थिंग दैट इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ शेडो इज सोर्स ऑफ लाइट. सेकेंड थिंग इज ऑब्जेक्ट टू ब्लॉक लाइट. और ओपेक ऑब्जेक्ट्स ही लाइट को ब्लॉक करते हैं. दैट्स व्हाई वी नीड अ ऑब्जेक्ट हुज शेडो शुड बी फॉर्म. थर्ड थिंग इज स्क्रीन और सरफेस. कौन सी स्क्रीन या सरफेस? हमें ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जहां पे शेडो बननी है वहां पे एक स्क्रीन चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक सरफेस चाहिए जिसके ऊपर जाके शेडो बनेगी. अगर स्क्रीन या सरफेस वहां पे नहीं होगा देन शेडो विल नॉट बी फॉर्म्ड. हमें ऑब्टेन ही नहीं होगी शेडो कहीं पे. Clear? So three things which are necessary for shadow formation are source of light, second is an object to block the path of light, and third thing is screen और surface जिसके ऊपर जाके shadow बननी है हमारी. Okay? और shadow का size किसके ऊपर depend करता है? It depends on the distance between source of light and object. Clear? नाउ नेक्स्ट वन टॉपिक, यहाँ पे हमारा शेडो टॉपिक कंप्लीट होता है. नेक्स्ट वन टॉपिक इज इन आवर चैप्टर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स. क्या होता है एक्लिप्स? जब सनलाइट को ब्लॉक करे कोई सेलेस्टियल बॉडी. व्हेन एनी सेलेस्टियल बॉडी, स्पेस में जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनमें से कोई ऑब्जेक्ट सनलाइट को ब्लॉक कर दे और उसकी शेडो पड़े आइदर ऑन अर्थ और ऑन मून, अर्थ या मून के ऊपर उसकी शेडो पड़े, तो हमें क्या अपीयर होता है? वी हैव आवर एक्लिप्स. एक्लिप्स बनता है. व्हाट इज लूनर एक्लिप्स? लूनर एक्लिप्स के लिए नेसेसरी कंडीशन है बेटा दैट इट अकर व्हेन सन, मून एंड अर्थ are in straight line. जब ये तीनों चीजें सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, सन क्या हो गया? हमारा सोर्स ऑफ लाइट. मून के ऊपर शेडो गिरेगी एंड अर्थ इज द ऑब्जेक्ट विच विल ब्लॉक द पाथ ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से शेडो बनेगी मून के ऊपर. ओके? और उस वजह से हमें मून दिखाई नहीं देगा. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लूनर eclipse, चंद्र ग्रहण. These should be in straight line with earth between sun and moon.
अर्थ बिटवीन सन एंड मून। जब ये तीनों ऑब्जेक्ट्स सन, अर्थ और मून एक लाइन में हो, स्ट्रेट लाइन में, और अर्थ इज इन बिटवीन सन एंड मून, देन व्हाट हैपेंड, सनलाइट इज ब्लॉक्ड बाय अर्थ, अर्थ सनलाइट को ब्लॉक करेगा और उसकी शेडो बनेगी पीछे। यू आर एबल टू सी उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा ना, अर्थ की उम्ब्रा जो है ये डार्क एरिया है, दिस वन डार्क रीजन, एंड ये पेनुम्ब्रा लाइट रीजन, लाइट शेडो, ये जो साइड्स में है। क्लियर? अब अगर इस शेडो के अंदर मून आ जाए, हियर इज आवर मून, हमारा मून इस शेडो के अंदर आ जाए तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, द सनलाइट विल नॉट फॉल ऑन मून, और हमें पता है मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट, हमें दिखाई क्यों देता है मून, बिकॉज इट इज रिफ्लेक्टिंग बैक द लाइट ऑफ सन ना, इसीलिए। तो अगर मून शेडो के अंदर आ जाए एंड sunlight is not falling on the moon, so it will not reflect back any kind of light, अगर वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं करेगा देन वी आर नॉट एबल टू सी मून, हमें मून बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे बिल्कुल भी सनलाइट पास नहीं आ नहीं रही है इस उम्ब्रा रीजन में, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू लुक एट मून इन द नाइट, एंड इट विल बी आवर टोटल लूनर एक्लिप्स, जब हमें बिल्कुल भी चांद दिखाई ना दे। फुल सरफेस ऑफ द मून इज कवर्ड विद शेडो, इट इज कवर्ड इनसाइड द शेडो। क्लियर? अब अगर मून हमारा इस रीजन में है, पेनुम्ब्रा रीजन में है, या फिर हाफ आधा बाहर है आधा अंदर है, तो इस रीजन में हमें क्या होगा कि हमें मून का कुछ पार्ट दिखाई देगा अर्थ से और कुछ पार्ट नहीं दिखाई देगा, सो इट विल बी आवर partial lunar eclipse। पार्शियल लूनर एक्लिप्स की कंडीशन होगी जब हमें मून का हाफ पार्ट दिखाई देगा और हाफ पार्ट नहीं दिखाई देगा, जब मून इस पेनुम्ब्रा रीजन में होगा या फिर आधा बाहर और आधा अंदर होगा, हाफ इनसाइड एंड हाफ आउटसाइड द शेडो। क्लियर? Total means when full moon will not appear, partial lunar eclipse means जब उसका कोई part, partial means partly, आधा, half, so if half moon will not appear then it will be, half means a part will not appear, it will be our partial lunar eclipse। अब lunar eclipse can occur for few hours also, it can occur for few minutes also, वो depend करेगा कि ये movement कैसे हो रही है अर्थ और मून की। अंडरस्टूड? और हमें पता अर्थ क्या करती है, इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अपने ऑर्बिट में सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है, एंड मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन अ फिक्स्ड पाथ। क्लियर? नाउ आफ्टर दैट सोलर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स मीन्स रिलेटेड टू सन, सन से रिलेटेड है। इफ द सम पार्ट ऑफ सन और फुल सन विल नॉट अपीयर ऑन एनी पॉइंट देन इट विल बी कॉल्ड सोलर एक्लिप्स। अब ये कैसे होगा, इट विल अकर व्हेन सन, मून एंड अर्थ आर इन स्ट्रेट लाइन, जब ये तीनों चीजें एक स्ट्रेट लाइन में होंगे विद, और कंडीशन क्या है, विद मून बिटवीन, मून इज बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ के बीच में किसकी पोजीशन होगी, मून की पोजीशन होगी। सो व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट हियर, सोर्स ऑफ लाइट इज सन, ओके, एंड द सरफेस ऑन विच शैडो विल बी फॉर्म्ड इज आवर अर्थ, and the thing which will block the path of light, जो लाइट के पाथ को, सनलाइट के पाथ को ब्लॉक करेगी, वो ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, मून। मून will block the path of light and its shadow will fall on earth, and wherever that shadow will fall on earth, उस रीजन में हमें क्या नहीं दिखाई देगा, हमें सन नहीं दिखाई देगा, we are not able to see sun in that
एरिया और दैट पार्ट ऑफ द अर्थ, और वहां पे हम क्या बोलेंगे, देयर इज सोलर एक्लिप्स अकरिंग। क्लियर, सोलर एक्लिप्स सूर्य ग्रहण की कंडीशन बन गई है वहां पे, जहां पे मून की शेडो अर्थ के किसी पार्ट पे पड़ेगी और वहां से हमें सन नहीं दिखाई देगा। अंडरस्टूड? नाउ हाउ डज टोटल सोलर एक्लिप्स अकर? टोटल सोलर एक्लिप्स की कंडीशन क्या है बेटा? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सन है, सन के आगे मून एंड उसके पीछे क्या, अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में है, और मून जो है हमारा इट इज ब्लॉकिंग द पाथ ऑफ सनलाइट, और वो अपनी शेडो फॉल करेगा किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर। इट विल पुट इट्स शेडो ऑन अर्थ। अर्थ के ऊपर उसकी शेडो होगी तो क्या होगा, एक बिल्कुल उम्ब्रा रीजन बनेगा बिल्कुल सेंटर में। ये जो ब्लैक डॉट हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे शेडो बनी है डार्क कलर की, उम्ब्रा। क्लियर? और इस पॉइंट के ऊपर हमें सन बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, और ऐसी कंडीशन दिखाई देगी कि सन के ऊपर एक ब्लैक कलर का डॉट दिखाई देगा हमें। ये डॉट किस वजह से है, मून की वजह से। ओके, और कोई भी पार्ट हमें सन का दिखाई नहीं दे रहा है, टोटल सोलर एक्लिप्स है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड टोटल सोलर एक्लिप्स। क्लियर? और ये जो नुम्ब्रा वाला रीजन है, यहाँ पे थोड़ा बहुत पार्ट, यहाँ के जो रीजन्स है, एरियाज हैं, यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत सन दिखाई देगा, तो इसीलिए इन एरियाज में क्या होगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। यहाँ पे पेनुम्ब्रा वाले रीजन में जो लोग रहेंगे उनको कुछ पार्ट सन का दिखाई नहीं देगा और कुछ पार्ट सन का दिखाई देगा। तो इस वाले रीजन में, लाइट शेडो वाले रीजन में कौन सा सोलर एक्लिप्स होगा, पार्शियल सोलर एक्लिप्स। ऐसे हाफ पार्ट दिखाई देगा सन का, हाफ पार्ट विल बी कवर्ड विद दैट सेलेस्टियल बॉडी, मून या फिर कोई और सेलेस्टियल बॉडी भी हो सकती है यहाँ पे। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे उम्ब्रा में तो है नहीं अर्थ, लेकिन पेनुम्ब्रा में ये वाला रीजन अर्थ का, ये वाला पार्ट अर्थ का पेनुम्ब्रा रीजन में आ रहा है, पेनुम्ब्रा शेडो में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा एक्लिप्स अकर होगा, here will be our partial solar eclipse taking place. Clear? तो हमने क्या क्या किया आज, शेडो, how it is formed, what are the necessary conditions for the formation of shadow, और साइज शेडो का किस वजह से चेंज होता है, उसके बाद हमने किया है सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स। नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।